ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने फरवरी 2025 में क्या क्या किया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने फरवरी में स्टार्ट कर दिया था रे ऑप्टिक्स। इससे पहले जो 1 मंथ की वीडियो मैंने बनाई थी जनवरी की, उसमें मैंने कहाँ तक कंप्लीट कर चुका था, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक कंप्लीट कर चुका था फिज़िक्स में, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या कंप्लीट किया फरवरी को, रे ऑप्टिक्स चैप्टर, ठीक है ना। इसके इंपॉर्टेंट नोट्स ये रहे, जो इंपॉर्टेंट नोट में लिखता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसके PYQ रे ऑप्टिक्स के ये रहे, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स के PYQ ये। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, ये दो पेज में आए थे इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसके बाद मैंने कौन सा चैप्टर किया था, वेव ऑप्टिक्स, ये रहा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। वेव ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट नोट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। फिर इसका PYQ किया होगा मैंने, ये इसमें मैंने दिख नहीं रहा है, शायद मैंने नहीं किया है PYQ इसके, ठीक है ना, वेव ऑप्टिक्स के। वो मैं कर लूँगा अभी बाद में जब टाइम मिलेगा। फिर उसके बाद मैंने कौन सा चैप्टर किया, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव फिजिक्स का, ठीक है ना। ये 2 पेज में आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही पेज में आ गया, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी इस चैप्टर के। फिर इसके PYQ किया होगा मैंने, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के। ये देखो ये किए मैंने, डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन के PYQ ऊपर दिख रहा है ना, ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के PYQ किए, ठीक है ना, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर आता है बताओ, कौन सा चैप्टर आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बाद कौन सा चैप्टर आता है बताओ, एटम। एटम आता है ना चैप्टर इसके, ये देखो एटम चैप्टर किया। फिर उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आप पास में लाऊँ, एटम। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखता हूँ वो लिख लिए हैं, ठीक है ना, ये रहे, ठीक है। फिर इसके PYQ किए मैंने, कब किए, 11 फरवरी 2025, देखो इस पर डेट लिखी हुई है, उन सब पे नहीं लिखी हुई थी। 11 फरवरी 2025 एटम के PYQ कर लिए, ठीक है ना। लेक्चर देखने के बाद फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ, फिर PYQ करता हूँ, ठीक है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा, न्यूक्लियाई, उसके इंपॉर्टेंट, पहले लेक्चर लिया था, फिर उसके बाद क्या लिखता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके दो पेज में आए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये रहा चैप्टर कौन सा, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई कह दो, ठीक है ना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। फिर इसके PYQ किए मैंने कब, 12 फरवरी 2025 को। ये रहा चैप्टर न्यूक्लियाई, इसके PYQ इसमें करता हूँ मैं कॉपी में एक, ठीक है ना। ये रहा न्यूक्लियाई, 12 फरवरी 2025 को किए मैंने, ठीक है। PYQ हो गया फिर किसके, न्यूक्लियाई चैप्टर के। फिर इसके बाद कौन सा चैप्टर, लास्ट चैप्टर कौन सा बताओ फिजिक्स का, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने, ये रहा सेमीकंडक्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेमीकंडक्टर के वो इस पेज में लिख लिए मैंने। फिर सेमीकंडक्टर के PYQ किए, कब किए, 14 Feb 2025, मतलब 14 फरवरी 2025 को ये कंप्लीट हो गया था मेरी सेकंड बुक फिज़िक्स की, जो 12th क्लास की, ठीक है ना। उसके PYQ हो गए, ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद मैंने क्या स्टार्ट कर दिया था करना, फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री मैंने कब से स्टार्ट की थी, 15 फरवरी 2025 से। तो फिर सबसे पहले मैंने उसमें चैप्टर कौन सा किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर किया। क्यों किया एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि जो मॉडर्न फिज़िक्स है उससे 70% वो मिलता जुलता है, तो वो मैंने कर लिया, तो दोनों रिलेट हो गए चैप्टर। बस उसमें वो जो आता है क्या, अनसर्टेन हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, वो अलग होता है, और जो निकालते हैं NL एजिमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ये वाला जो टॉपिक है बस वही अलग है, और बाकी सारी चीज़ें उसकी हैं मॉडर्न फिज़िक्स की अधिकतर। फिर मैंने कौन सा चैप्टर किया, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। उसके पहले से ही नोट्स थे मेरे पास, तो उसको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके नहीं लिखे हैं, उसके पहले से ही नोट्स हैं, वो दिखा दूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मोल कॉन्सेप्ट किया है, मतलब पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है फिज़िकल, ठीक है ना। यहाँ पे कॉपी है भी या नहीं उसकी पता नहीं, कॉपी कहाँ है, कॉपी आगे रखी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने मोल कॉन्सेप्ट किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर मोल कॉन्सेप्ट किया। फिर क्या किया मैंने, थर्मोडाइनमिक्स, ऐसे मतलब बता रहा हूँ, मतलब पूरे फिजिकल हो गए। फिर केमिकल काइनेटिक्स किया। फिर आज मैं वो कर रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और फिर कौन सा चैप्टर बच गए, आयनिक इक्विलिब्रियम बचा, केमिकल इक्विलिब्रियम बचा, 7 हो गए, कोई एक बच रहा है शायद, कौन सा चैप्टर बच रहा है, मॉर्गन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, सारे हो गए। तो फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है और फिज़िक्स कंप्लीट हो चुकी है। कहाँ से,
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। तो अब फरवरी ख़त्म हो चुका है, लास्ट ही चल रहा है, मैं बना रहा हूँ जब ये वीडियो, रात हो रही है, 11 बज के कुछ हो रहे होंगे 28 फरवरी के। तो अब मार्च बचा, अप्रैल बचा, ठीक है ना। तो अभी मेरी बायो कंप्लीट नहीं हुई है। बायो में एक भी चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है जब से मैं नीट 2024 का पेपर दे के आया हूँ। और अब क्या बच गया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच गई है, और क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच गई है। तो अब मैं एक सोच रहा हूँ कि कोई टेस्ट सीरीज़ है उसको फॉलो करूँ, उसके जो चैप्टर आ रहे हैं उसको कर लेता हूँ, ठीक है ना। या तो बायोलॉजिकल से स्टार्ट करते हैं मार्च से, ठीक है ना, यही करते हैं, ठीक है ना। ठीक है।